आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के फॉर्म फिल करना सीखेंगे। इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी संख्या में ये फॉर्म निकले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। और अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उस पर टाइप करना है एसएससी और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे जो सबसे पहले जो लिंक आएगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने पहले कभी एसएससी के फॉर्म फिल किया है या फिर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे न्यू यूज़र लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल को फिल करना है। आप यहाँ पे एक नंबर पे देख रहे होंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे दूसरी आईडी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे दूसरी आईडी चूज कर सकते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है इसलिए हम इस पर यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। आपको यहाँ पे दोबारा से आधार नंबर फिल करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है। यहाँ पे वेरीफाई में आपको दोबारा से नाम फिल करना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आपने मार्कशीट वगैरह में अपना नाम चेंज करवाया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई में दोबारा से अपने पापा का नाम फिल करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम फिल करना है। यहाँ पे दोबारा से मम्मी का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। उसके बाद वेरीफाई में दोबारा से डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। आपने 10th क्लास किस बोर्ड से पास आउट की है, सीबीएसई बोर्ड है या फिर आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड कोई सा हो सकता है। यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर को आप यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में आपने 10th क्लास कब पास की थी आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई में दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल या फिर आप जो भी हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी लास्ट पढ़ाई क्या है। आपने बीए की है, बीकॉम की है, एमकॉम की है, आपने जो भी किया हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। वेरीफाई में दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे ईमेल आईडी, दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से स्टेट से हो। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने अपनी डिटेल फिल कर ली है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल को एक बार चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। आप यहाँ पे देखेंगे आपको डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में लिखनी है। अपनी डिटेल को चेक करने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखी होगी। आप यहाँ पे चेक करने के बाद कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी बेसिक डिटेल है वो सेव हो चुकी है। अब आपको 14 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, नहीं तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। चलिए हम इस पर क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, इसको आप नोट करके रख लीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे तो उस टाइम पे ये काम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर लिया है जो हमारे मैसेज में आया था। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। जो पासवर्ड हमारे मैसेज में आता है वो केवल एक बार यूज के लिए होता है, हमें नया पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं। आपके जो मैसेज में जो पासवर्ड आया है आप यहाँ पे वो फिल करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड में आप अपनी मर्जी से पासवर्ड बना सकते हैं जो आपको याद रहे। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल @123। कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा से आप राहुल @123। आपको जो याद रहे आप ऐसे बना सकते हैं, पहला अक्षर कैपिटल में रखना। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया है अपना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे।
जैसे हम सबमिट करेंगे, देखिए हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोलेगा नए पासवर्ड के साथ जो हमने बनाया था। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया था वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हमने जो पासवर्ड बनाया है नया वो फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल को चेक कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल को फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, आप जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन है, नेपाल के सिटीजन है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पे ऐसा कोई निशान जिससे पे आपकी पहचान हो सके। जैसे आपके हाथ पे तिल है राइट हैंड पे तो आप लिखेंगे ब्लैक मॉल ऑन राइट हैंड। ऐसे आपका कोई चोट का निशान है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिसेबल पूछ रहा है, अगर आप डिसेबल हैं तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे सर्टिफिकेट नंबर और बाकी डिटेल जो भी पूछेगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे आपसे पूछ रहा है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या नहीं। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ही जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है वो ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। अगर आप नो करते हैं तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। देखिए हमने अभी यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर ली है। कैटेगरी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख रहे होंगे यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे मेरे राइट हैंड पे तिल है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक मॉल ऑन राइट हैंड। ऐसे आप भी लिख सकते हैं, आपका जहाँ भी कोई निशान है, कट का निशान है, चोट का निशान है, आप ऐसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी में अगर आप इंडियन हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाल, भूटान से हैं तो भूटान, आप जहाँ से भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो आपने ऊपर फिल किया है सेम वैसा ही नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपकी डिटेल सेव हो चुकी है, क्लोज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे डिक्लेरेशन लिखी हुई है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं इसका तो आप यहाँ पे टेक ड्राफ्ट प्रिंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। अगर नहीं लेना तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आया तो आप ईमेल आईडी पे देख सकते हैं, दोनों में से कोई सा OTP आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी को OTP फिल करेंगे तो ईमेल आईडी के नीचे फिल कर देंगे, और मोबाइल को OTP फिल करेंगे तो आप मोबाइल के नीचे फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे ईमेल आईडी को OTP फिल कर लिया है, कैप्चा फिल किया। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो कि हमने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया हमारा रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमें दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल करना है। इसके लिए हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी SSC के फॉर्म निकले हैं हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप लॉग आउट हो जाते हैं या फिर दोबारा से लॉगिन करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहीं से ओपन होगा, यही पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप याद रखें। उसके बाद आप यहाँ पे SSC के टोटल फॉर्म चेक कर सकते हैं। आपको जो फिल करना है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल के फॉर्म। अब आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है। इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो आपने बेसिक डिटेल फिल की थी वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे 14 नंबर पे देखेंगे, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, आपकी फैमिली में कोई दिल्ली पुलिस में रहा है तो आप यहाँ पे येस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो दिल्ली पुलिस में जो MTS स्टाफ है, आपके पापा ने वहाँ पे काम किया है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए, अगर आपने यहाँ पे नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है
तो आप यहाँ पे येस करेंगे। अगर नहीं खेला तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप येस करेंगे तो आपको डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे सेंटर चूज करने हैं। आपको यहाँ पे 3 सेंटर चूज करने हैं, जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर हो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सेंटर दिए हुए हैं, आपको इनमें से 3 सेंटर चूज कर लेने हैं जो भी आपके नियरेस्ट पड़ते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्स सर्विसमैन। अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस की है और आपने नौकरी छोड़ दी है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। कुछ कैंडिडेट को एज में छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन को भी दी जाती है। अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं और अपनी डिटेल जो है जो मांगे उसे फिल करना होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जो भी डिटेल मांगता है वो डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद ही आपको एज में छूट दी जाएगी। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एनसीसी कैंडिडेट। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपने एनसीसी की ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आपने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री ली है तो आप यहाँ पे येस कर देंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे येस करेंगे। अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रही हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है या फिर 12th पास आउट हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रही हो आप इनमें से चूज कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग में जो दिल्ली पुलिस में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास आउट मांगी गई है, तो आप यहाँ पे 12th क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी है। आपका जो 12th क्लास का जो बोर्ड रहा है वो कौन सा बोर्ड रहा है, सीबीएसई है या फिर आपका स्टेट बोर्ड है, आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसे स्पेस दे के आप यहाँ पे लिखेंगे। आप लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ईयर ऑफ पासिंग। आपने 12th क्लास कब पास आउट की थी, 2016, 17, 18, जब भी आपने पास आउट की है आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कितने परसेंटेज आपके 12th क्लास में आए थे आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस होगा जो आपने बेसिक डिटेल फिल करते टाइम पे दिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर दिए हुए फॉर्मेट में होने चाहिए। आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं। आपका फ़ोटो जो है 20 KB से लेके 50 KB के बीच का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर आपका 10 KB से लेके 20 KB तक के बीच का होना चाहिए और ये भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं कर पाएंगे आप। और आप नीचे लिखा हुआ देख रहे होंगे जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 1 जून 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 जून 2023 के बाद का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, तभी एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दिए हुए फॉर्मेट में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। फ़ोटो 20 KB से लेके 50 KB तक के बीच का और सिग्नेचर 10 से लेके 20 KB तक के होने चाहिए। उसके बाद आप नीचे लिखा हुआ देखेंगे ये फ़ोटो 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए, तो हम इस पर येस कर देंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस पर येस करें। उसके बाद आप नीचे देखेंगे डिक्लेरेशन, इस पर आपको एक्सेप्ट करनी है, एग्री कर देना है, इस पर टिक लगा देना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर कोई लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, बिल्कुल सेम आपको फिल करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, फ़ोटो का साइज़ कम कैसे करें और सिग्नेचर का साइज़ कम कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करके अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं, सिग्नेचर का साइज़ कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि आप साइज़ को कम कैसे कर सकते हैं। लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, जो तीर जैसा निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपको वो फ़ोटो अपलोड कर लेनी है जिसका साइज़ आपको कम करना है। चलिए हमें इस फ़ोटो का साइज़ कम करना है एग्जाम्पल के लिए, तो हमने ये फ़ोटो अपलोड कर ली है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे हमें JPEG फॉर्मेट में चाहिए। JPEG फॉर्मेट में तो आप यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, आपको किसी भी फॉर्मेट में चाहिए हो तो। हमें JPEG में चाहिए तो JPEG यहाँ पे लिखा हुआ है,
और आपको जितने KB की फ़ोटो चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। 50 KB की चाहिए, 40 KB की चाहिए, आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आई एम डन रिसाइज वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये फ़ोटो 32 KB की थी और अब ये जो है 17 KB की रह गई। ऐसे आप अपनी फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं और वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव टू डिस्क, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा से अपने फॉर्म पे जाते हैं जिसे हम फिल कर रहे थे। हम वहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिया हुआ है आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम होने के कारण ये लॉग आउट हो गया। हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। इसीलिए आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ पहले से ही कम करके रख लेना, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं, अगर ठीक है तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और चेंज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जो हम डिटेल फिल करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म, अगर फीस 0 है तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हम यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। हम इसे PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस 0 है तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आपकी फ़ीस लगती है, आपको फ़ीस पे करनी है, तो आप यहाँ पे येस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑनलाइन पे करना है हमें, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस उसके बाद हमारे सामने आ जाएगा। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे बैंक का है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अदर बैंक वाले पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए हम UPI से पेमेंट करके दिखा देते हैं। हम UPI पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी होगी, ट्रांजैक्शन नंबर ये वो, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे QR कोड जनरेट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे UPI ID डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे UPI ID फिल करेंगे तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, चलिए यहाँ पे QR कोड के थ्रू पेमेंट करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऐसा QR कोड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप पेटीएम या फिर किसी से भी इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप दोबारा से लॉगिन करके इसे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कांस्टेबल के जो फॉर्म है आप यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।